चलिए हम लोगों को पढ़ना है, देख रहे हो आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। इसका 11.1 एक्सरसाइज कैसे, उसका इंट्रोडक्शन और उसका एक्सरसाइज किस तरह से हम लोग लगाएंगे। तो ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इसमें 2 टर्म आते हैं, एक आता है डायरेक्शन रेशियो, दूसरा आता है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो किस तरह से होगा, डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से होगा, तो जानने। जैसे डायरेक्शन से मतलब ये समझो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन है, ठीक, ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है। इस तरह से जैसे डायरेक्शन नहीं होती, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस तरह से मान लीजिए ये वेक्टर देखा जाए तो आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये वेक्टर आपका वेस्ट, ये वेक्टर आपका साउथ, ये वेक्टर आपका नॉर्थ डायरेक्शन। इस तरह से डायरेक्शंस होते हैं। अब इनके बीच में मान लीजिए डायरेक्शन कब होता है, डायरेक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी में कि जो वेक्टर होता है वही डायरेक्शन, वेक्टर में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड आता है। तो यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड के साथ। और खाली मैग्नीट्यूड तो कोई नंबर होता है, ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड क्या कोई नंबर होता है। तो इस तरह से आज इसके बारे में जानेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, और कुछ फार्मूले हैं जो मैं प्रूफ करके भी आपको बताऊँ। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। अब देखना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुमको पहले उनसे थोड़ा सा कनेक्टिविटी बना दूं, फिर इसके बाद उनको प्रूफ किया जाए। तो जैसे पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा, तो L इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, ये फार्मूला है। M इक्वल्स टू कॉस बीटा, N इक्वल्स टू कॉस गामा। ये आए कहाँ से, अब इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। एक फार्मूला और है क्या कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कहाँ, ये मतलब जैसे कहते हैं ना यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ एक शब्द है। कैसे, जैसे मान लो आपसे मैंने पूछा कि नेचुरल नंबर कहाँ से शुरुआत हो रही है, नेचुरल नंबर क्या है, तो आप कहोगे, कोई कहेगा ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोई कहेगा सर 1 2 3 4 5 दीज आर नेचुरल नंबर, ये भी सही। तो किसी से भी आप नेचुरल नंबर के बारे में पूछेंगे तो बिल्कुल वो एक ही आंसर देगा, समझ रहे हैं, कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं देगा। तो इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ ये भी है। कैसे, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 1, ये भी। अब देखो कैसे शो होगा, किस तरह से निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए 3D कोई प्लेन ले लीजिए, जिसमें कि मान लीजिए ये x है, दिस इज y, दिस इज z। तो x डायरेक्शन में होता है आई कैप, क्या होता है आई कैप, ठीक है। y डायरेक्शन में होता है z कैप। i और j और k कैप ये सब यूनिट वेक्टर हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब ये भी समझ लीजिए कि अगर इनका मैग्नीट्यूड आप लें, मैग्नीट्यूड का मतलब इनके जो कोफिशिएंट उनका रूट के अंदर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर अगर इनका मैग्नीट्यूड लें तो वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे i का आप मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ देखिए i का मैग्नीट्यूड आपने लिया, इसका मॉड लगा दिया तो इसके 1 ही निकलेगा बाहर, ठीक। तो इस तरह से करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया है इसी डायरेक्शन में, ठीक है, पॉइंट लिया है ये P, ये मेरा ओरिजिन है जो आप सब जानते हो, 0 0 0, सभी एलिमेंट इसके 0 0 होते हैं। यहाँ से जो O और P का कुछ कोऑर्डिनेट ले लो, x y z ले लिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो, O से आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो OP जो निकलेगा, OP वेक्टर मान लीजिए। तो OP का मतलब ये है कि OP वेक्टर आप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, ये करना है। तो वहाँ देखो x माइनस 0 आई कैप, ठीक है। अब ये एक तरह से डायरेक्शन भी निकलेगी, इसी डायरेक्शन पे निकल रहा है वो ये वेक्टर, x माइनस 0 आई कैप प्लस y माइनस 0 k कैप। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। यहाँ k j के साथ मतलब y के साथ j आएगा प्लस z माइनस 0 k कैप, ठीक है। इसका एक शॉर्ट नेम भी है जिसको प्यार से बोलते हैं लल्ला मुन्ना नन्हा। क्या बोलते हैं, लल्ला मुन्ना नन्हा, ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक। तो अब देखो ये हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये रहा इतना। अब ये निकला क्या, OP वेक्टर। अब देखो एक बात हम आपको बताएं, ये तो अभी OP वेक्टर निकला है। अगर इस लाइन की डिस्टेंस आप चाहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस निकालने के लिए उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो इस लाइन का जो डिस्टेंस यानी कि मॉड ऑफ OP लो तो क्या आएगा, वो आएगा रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या आएगा, उसको हम थोड़ी देर के लिए r से डिनोट कर दे रहे हैं, r, ठीक है।
तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉड होगा, उसको हम आर बता दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आर है। अब एक काम करो, यहाँ से इसको एक्सेस से ज्वाइन कर दो। यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे, जब सीधी आए तो परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है। ये जो एक्स एक्सेस से अल्फ़ा, अब इनका नाम दे दो, इनका नाम। अब यहाँ जो एक्स एक्सेस से ये जो पॉइंट लाइन जो इंक्लाइन कर रही है, यानी जो वेक्टर है, उसका एंगल है अल्फ़ा, ठीक है। ये जो वाई एक्सेस से है, इसका नाम दे दो, ये बीटा है, ठीक है। ये जो जेड एक्सेस से यहाँ से, इसका नाम दे दो गामा। बड़ा सिंपल, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है ये इतनी है, तो ये क्या है, ये एक्स डिस्टेंस ही भाई, एक्स वाई जेड का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस पर एक्स, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है एक्स एक्सेस पर एक्स कोऑर्डिनेट चला हुआ, एक्स डिस्टेंस चला हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज दैट, अब मान लो मैंने तुमको 2 और 3 पॉइंट दे दिए, यहाँ इसको प्लॉट करिए, तो भाई आप कहोगे सर एक्स डिस्टेंस पे 2 रख दीजिए, वाई डिस्टेंस पे 3, वही मीनिंग है यहाँ पर। तो देखिए इसको यहाँ से उठा लीजिए। अब देखो उठाएंगे यहाँ से, तो देखो ये ओरिजिन था, ये अल्फ़ा था, ये इतना एक्स था, और ये मॉड ऑफ ओपी जिसको आपने आर से बताया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जिस ये जो एंगल है जहाँ थीटा होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल तुमको पता है। तो यहाँ से अगर कॉस अल्फ़ा निकालो, कॉस अल्फ़ा क्या आएगा भाई, एक्स अपॉन क्या आ जाएगा, आर। मैंने उसको पूरे को रूट, जो मैग्नीट्यूड है उसका डिस्टेंस है, यानी ये पी है, इसको नाम दे दो। ये तो P था, ये A है, इसको नाम दे दो A, यहाँ A नाम दे लो। तो इस तरह, जैसे इस तरह तीनों के निकलेंगे, तो एक निकलेगा कॉस बीटा इजक्वल्स टू वाई अपॉन आर निकल जाएगा, एक निकलेगा कॉस गामा इजक्वल्स टू जेड अपॉन आर निकल जाएगा, तीनों निकल गए। अब यहाँ पर जैसे ये तीनों निकल गए, तो यहाँ से यहाँ से तुम कहता है क्या करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। आपको निकालना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। कहाँ रखना है, ये आर इजक्वल्स टू, एक फार्मूला है आपके पास, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये फार्मूला है आपके पास। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो, एक्स इजक्वल्स टू आ जाएगा आर कॉस अल्फ़ा आ गया, वाई इजक्वल्स टू क्या आएगा, यहाँ से इससे वाई इजक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ से जेड इजक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर कॉस गामा, ठीक। ये 3 एंगल के। अब पता है क्या, आपको ये फार्मूला चाहिए ना, ये कैसे आया था, इसको प्रूफ करना है। भाई देखो मैंने एक का निकाला है, तुम्हारा बीटा का भी जब यहाँ से ज्वाइन करोगे तो ये डिस्टेंस वाई बन जाएगी, कॉस बीटा भी वाई अपॉन आर आएगा। जब ये 3D पे है तो ये पॉइंट जब जेड एक्सेस पे तो कॉस गामा भी जेड अपॉन आर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे तुमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो ये हो गया आर था, दोनों तरफ चाहे स्क्वायरिंग कर दो चाहे बाद में कर देना, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे x बराबर तुम्हारा आर कोस अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल, और कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर बीटा, बिल्कुल ठीक है। ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर गामा, ठीक। अब यहाँ से देखो आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो बाहर आर ही निकलेगा, बाहर आर निकला, तो यहाँ अब रूट के अंदर क्या बचा, रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर आपका बचेगा जैसे कि देखो यहाँ से आर स्क्वायर भी कॉमन है, और या तो रूट हटाना चाहते हैं हम लोग तो हम पूरा दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, सिंपल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे ही हम लोग करेंगे देखो क्या बनता नजर आएगा, यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ होगा आर स्क्वायर और कोस स्क्वायर अल्फ़ा ब्रैकेट में कोस स्क्वायर बीटा और ब्रैकेट में कोस स्क्वायर गामा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर आर कट गया तो यहाँ 1 आया, तो अब कोस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। एक बात बताओ, मैंने तुमको बताया हुआ है कि एल बराबर होता है कोस अल्फ़ा, एम बराबर होता है कोस बीटा, एन बराबर होता है कोस गामा। ये मैंने ऊपर भी बताया कि इनको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये 1 बराबर क्या आएगा, 1 के ऊपर आ गया एल स्क्वायर प्लस ये आ गया एम स्क्वायर प्लस ये आ गया एन स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। यहाँ एल एम यहाँ लिख दो, यहाँ एक लाइन लिख दो कि वेयर, यहाँ लिख दो वेयर जो अल्फ़ा और बीटा गामा है आर एंगल ऑफ कोसाइंस, आर एंगल ऑफ
कोसाइन, कोसाइन के एंगल हैं, ठीक है। और ये जो एल एम एन है डायरेक्शन कोसाइन है, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म डिनोट करते हैं इसे डी सी एस से, ठीक है। डी सी एस का मतलब डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो डी आर एस, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो कैसे जानेंगे? डायरेक्शन रेशियो जो मान लीजिए अब ये जो हमने कोई ये ओरिजिन था, ये अभी तो पोजीशन वेक्टर था, ये भी अभी पोजीशन वेक्टर था। कब तक? जब हमने इसका डायरेक्शन नहीं बता पाए। जैसे हमने ओपी वेक्टर निकाला तो यानी इसी डायरेक्शन पे एक वेक्टर बन गया, तो जो एक्स वाई जेड आए हैं ये डायरेक्शन रेशियोज है। क्या है? डायरेक्शन रेशियोज है। और जो एल एम एन हमने निकाल के दिखाया ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो अब सिंपल सा कोई वेक्टर दिया रहेगा। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, तुम्हारी बुक का पहला क्वेश्चन, उसको देखते हैं क्या कहता है, फिर उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। तुम्हारी बुक का पहला क्वेश्चन आपसे कहा क्या है? कह रहा है अलाइन मेक्स एंगल 90-60-30 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हमने फार्मूला आपको बता ही रखा है क्या होता है। अब ये कह रहा है जहाँ पर अल्फ़ा था ये दिस इज अल्फ़ा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, तो जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा है वहाँ ये रख देना है 69। तो एल इक्वल्स टू यहाँ लिख दो, वी नो दैट, बस तुरंत हो जाएगा, वी नो दैट एल बराबर क्या होता है? कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ 90 है, ठीक है। तो यहाँ एल इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि कॉस 90 क्या होता है? 0। और यहाँ पर एम इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस बीटा, ठीक है। तो एम कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है आपकी? 60 है, रख दीजिए। तो जैसे आपके 60 तो कॉस 60 क्या होता है? 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो एम की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। और एन इक्वल्स टू कॉस गामा होता है, तो और एन इक्वल्स टू कॉस गामा, तो कॉस गामा यानी 30 कॉस 30, तो यहाँ 30 रखेंगे तो क्या आएगा? √3/2, ये आएगा √3/2। इस तरह से आपको निकालना है, तो इसको ठीक से लिख दीजिए एक साथ, एल एम एन लिख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 1/2 √3/2, इस तरह से आ जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, ठीक है। और इतना जुनून से जो है पढ़ो ना, बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर कर लो, लगा लो। और जैसे क्वेश्चन नहीं आए तो ये नहीं कि जो है रख के सो जाना, उसको डिस्कस करना, कमेंट करके पूछना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और मेहनत करोगे तो निराश बिल्कुल भी नहीं रहोगे, ये बिल्कुल जान लो, तुम समझ लो। हमको लगता है सब कर पा रहे होगे। अब देखिए क्या है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ये दिस एंड दिस। और एक बात जान लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। अगर एग्जाम्पल छोड़ दिए तो वहीं रखा मिलेगा, ये भी जान लीजिए। तो किस तरह से हमको सॉल्यूशन करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, एक बात जान लो। तो कैसे होगा, ये मान लीजिए पॉइंट बना लीजिए। अभी तो ये जब ए है, ये पॉइंट मान लीजिए ए क्या है? पहला -2 और 4 और -5। अभी तो ये पोजीशन वेक्टर है, ये बी है, ठीक है। 1 2 3, जैसे ही आप इसका क्या कर दे रहे हैं? ज्वाइन करके इसका ए बी निकाल दे रहे हैं, यानी कि ए बी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल दे रहे हैं। तो जो आई और जे और के कोफिशिएंट वो तुरंत डायरेक्शन रेशियो बन जाएंगे। और तुरंत जो है डायरेक्शन रेशियो बनने के बाद हम लोग तुरंत आई का कोफिशिएंट अपॉन पूरे का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि फार्मूला जो है उसी का एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन निकालने का लगा देंगे। तो इस तरह से चलो करते हैं। पहले लिख लीजिए ए बी वेक्टर फाइंड करिए। ए बी वेक्टर, तो एक वेक्टर मिलेगा, यानी कि 1 देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 -4 जे कैप, ठीक है, प्लस 3 + 5 के कैप, ये 3i - 2j + 8 के कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो गया ऐसे। अब इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है? इसको जैसे कि ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसका फार्मूला क्या होता है एल निकालने का? ए बी सी यहाँ पे बता दो, वेयर, यहाँ बता दे रहे हैं, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो, क्या रेशियोज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एल बराबर होता है क्या? ए अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कोस अल्फ़ा बराबर क्या होता था, एल इक्वल्स टू क्या हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एल इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा होता था। और कोस अल्फ़ा एक्स अपॉन क्या आया था, मॉड में आर, आर हमारा क्या था, रूट के अंदर यही तो आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया था कि नहीं, झूठ मत बोलना। अभी इसी का जो स्टार्टिंग के वीडियो में आया था कि नहीं आया था, तो वही तो है ये तो वही सेम वही चीज़ है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखो 3 है, और रूट करोगे, देखो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल रूट करोगे 9 और प्लस 4 और प्लस 64 कितना आएगा, देखो ये 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा 68, यानी कि 68 और जो है 9 जोड़ो तो ये क्या हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 77। तो यानी कि रूट के अंदर क्या आया 77। अब देखो बार बार 77 नीचे आएगा, क्योंकि जैसे बी लिखोगे, क्या लिखोगे, बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन रूट 77। ठीक है, अब इसे एन लिखोगे तो 8 अपॉन क्या, डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 8 अपॉन रूट, या तो फार्मूला लिख लो पहले, सी अपॉन क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन रूट का 77, इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया था। ये अब ये क्या थे, ये एल एम एन जो डायरेक्शन कोसाइंस थे, ये को डायरेक्शन कोसाइन पूछा था, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। तो आई होप कि समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो कर लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा है, इस तरह से लगा के चलेंगे आपको 3 नंबर मिल जाए। ये जो अभी एग्जाम्पल लगाए वो तीसरा था और ये दूसरा है, रह गया था, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो किस तरह से इसको लगा, अब देखो कह रहा है फाइंड, यहाँ पे कह रहा है यहाँ डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तुमको डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं, यानी कि ए बी सी दिया है ये सब, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए कि डायरेक्शन रेशियोज पता है ना तुमको, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज पता है तुमको, क्या है 2 -1 -2, यानी कि ये ए की वैल्यू है, ये बी है, ये सी है। फार्मूला लगा दीजिए, क्या एल इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस अल्फा भी होता है, और ए अपॉन रूट के अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो लगा दीजिए 2 अपॉन रूट के अंदर क्या 2 का 4 और -1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 4, तो क्या आएगा 2 अपॉन क्या आया 9, तो 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह एम इक्वल्स टू लगा दीजिए, तो -1 अपॉन क्या सीधा लिख दीजिए -1 अपॉन 3, ठीक है। एन इक्वल्स टू क्या, नीचे स्क्वायर ही आना है, तो -2 अपॉन 3 लिख दिए, तो एल एम एन डायरेक्ट एक साथ लिख दीजिए, ठीक है भाई। देखो ये लिखते हैं तो बी अपॉन मैंने पीछे जैसे करा है वही सेम है, तो यहाँ एक साथ लिख दिए, तो पहला 2/3 आया है और -1/3 आया है, -2/3 आया है, इस तरह से ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है ये, नहीं बहुत सारी चीज़ें तुमको करने की जरूरत, तुमको फार्मूला याद है, खटाक से करो तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा चौथा, देखिए कह रहा है इसमें फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, इसमें कुछ नहीं दिया, खाली बोला डायरेक्शन कोसाइन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो इस तरह देखिए, एक बार मतलब जेड के एलोंग देखना है, एक बार वाई के एलोंग देखना है, एक बार एक्स के एलोंग, इनके एंगल देखना है, क्या देखना है, इनके एंगल, और उसी के एलोंग मतलब उसका डायरेक्शन होगा और उसका एंगल देखना है उसी के एलोंग। तो देखिए एक बात मैं हम आपको बताएं, बहुत सिंपल सी, जैसे आप हैं या हम हैं, ठीक है, हम अकेले दौड़ें रेस पे, ठीक है, तो हम कह देंगे हम जीत गए, कैसे मान लेंगे कि हम जीत गए, जब हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा हमारे साइड में दौड़ने वाला, तो जब दो में कंपेयर नहीं हो पाएगा, अकेला है तो कैसे कंपेयर, तो इसलिए अकेले में हमारा खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी, रनिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, चाहे आप दौड़े या ना दौड़े, समझ रहे हैं कि नहीं। इस तरह से जब 2 होंगे तो उसके कंपेयर में उसने कितना आगे गया या उसका वो कितना पीछे रहा, वो चीज़ है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए कि आप एक्स एक्सिस का देखेंगे तो एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो 0 मिलेगा, और एक्स का वाई से देखेंगे तो 90 मिलेगा। जिस तरह से आप देखते ही होंगे ना भाई, एक्स का एक्स से क्या है कुछ नहीं, लेकिन इसका इससे देखें, या एक्स दिस इज वाई दिस इज जेड, तो ये तो 90 होगा 90, फिर इसका इससे देखें तो फिर 90, इसका इससे देखें फिर 90, समझ रहे हैं कि नहीं, समझे बात को, मेरी बात समझ में आई कि नहीं तुमको। तो इस तरह से देख, इस तरह से आपको चलना है। तो अब वो हिसाब किताब हम यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से आपको मानना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए
सॉल्यूशन में बड़ा सिंपल है, एक्स एक्सिस के जैसा देखेंगे तो एंगल हो जाएगा पहला 0, दूसरा 90, फिर तीसरा 90, ठीक है। फिर दूसरा केस जो बनेगा, दूसरा केस y के लिए जो देखा जाएगा, तो y के लिए देखेंगे तो पहला तो 90 रहेगा, y के लिए देखेंगे तो 0 हो जाएगा खुद के, और फिर दूसरा 90 z के लिए देखिए तो ठीक, तो पहला फिर से 90, दूसरा भी 90 और तीसरा 0, ठीक। तो इस तरह से आप निकाल दीजिए, इसका निकाल दीजिए, इसका क्या आएगा भाई, l की वैल्यू होती है cos 0, ठीक है। cos 0 यहाँ 0 आ गया, दूसरे में क्या आ जाएगा 0 में cos 0 क्या 1, बट cos 90 0, यहाँ पर ध्यान, यहाँ 1 आ गया, फिर यहाँ हाँ तो m के लिए देखें तो cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 कितना आ जाएगा 0, n भी cos 90 तो क्या हो गया 0, तो पहला वाला आ गया जो कि l m n आया, क्या पहले आ जाएगा 1 0 0, दूसरे में क्या आएगा 0 1 0 आ जाएगा, तीसरे में 0 0 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका लिख दीजिएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस आर, इनको मैं लिखे दे रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 0 1 0, यहाँ पे आ जाएगा क्या, निकाल लेना इसी तरह 0 0 1, ठीक है। तो ये डायरेक्शन बड़ा सिंपल है और कुछ विशेष लिखना नहीं। कोसाइंस आर क्या हो जाएगा, कोसाइंस आर पहला हो जाएगा 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर एंड 0 0 1, ठीक। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिए, एक बात बताएं, आपने कोलिनियर के बारे में सुना होगा, क्लास 10th से हम उसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं। क्लास 10th में क्या था फार्मूला कि अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया पक्का 0 होगा, कंफर्म। दूसरा क्लास 11th में क्या सुना, तो अगर कोलिनियर है 3 पॉइंट तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, स्लोप बराबर होंगे, 11th की बात। क्लास 12th की बात क्या है कि अगर कोई पॉइंट 3 कोलिनियर है तो उनमें आपस में क्या होगा, एक पैरेलल कंडीशंस बनेगी, उनमें जो वेक्टर रहेंगे वो आपस में पैरेलल बनेंगे। जैसे ए बी वेक्टर, मान लीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर का मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर बैठे हुए हैं। जैसे देखिए ये बना लिया आपने, ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, बना लिया आपने। तो ए बी वेक्टर निकाला इसी डायरेक्शन में, फिर आपने बी सी वेक्टर निकाल दिया वो भी इसी डायरेक्शन में। तो क्या है, ये जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है एक ही डायरेक्शन, यानी कि आपस में क्या है, वेक्टर पैरेलल है। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका शो करने का तरीका है जो हमेशा हम यूज करते हैं, जो हमारे सर ने हमको बताया वही हम आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, पहले नेम दे दी, अभी तो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, यानी कि अभी तो ये पोजीशन को डिनोट करेंगे, लेकिन जैसे ही हम ए बी वेक्टर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ हो जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 3 - 4, ठीक है। और ये क्या है, 1 - 2 3, ये क्या है 3 8 और -11, ठीक। बड़ा सिंपल सा तरीका है। चलिए जो हम करते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो ए बी वेक्टर निकालिए, ए बी वेक्टर निकालिए, ठीक है। ए बी वेक्टर हम निकालें तो यानी बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए यानी कि क्या है 1 - 2 आई कैप, ठीक है, फिर -2 -3 जे कैप, ठीक है, फिर 3 + 4 के कैप, ठीक ठीक, इतना हो जाएगा। तो ये -i हो गया, -5 जे हो गया, +7 के कैप हो गया, इतना आया। ये आया ए बी वेक्टर, ठीक है। इसको नामकरण कर लो, जैसे कि A1 आई कैप + B1 जे कैप + C1 के कैप। मैं यहाँ जर्नल कोई वेक्टर मान लूँ तो A1 की वैल्यू -1 हो गई, B1 की वैल्यू हो गई मेरी -5 और C1 की वैल्यू मेरी 7 हो गई, इस तरह से। अब मुझे BC वेक्टर भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे फार्मूला मेरा जो पैरेलल होने का है कि अगर कोई ABC पॉइंट है, अगर वो कोलिनियर है या पैरेलल है तो क्या होना चाहिए कि जो AB वेक्टर निकालूं, यानी कि मैं AB वेक्टर निकालूंगा, अगर दिखाऊंगा पैरेलल है या कोलिनियर है BC के, तो इनका जो कोफिशिएंट A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आना चाहिए। अगर ये इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर पैरेलल हो जाता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम 3D की बात कर रहे हैं इसलिए तीनों लिखे हैं। जब हम कभी क्लास 10 में 2D की बात करते थे खाली XY लिखते थे, तुमको पता ही है। तो अब BC निकाल लीजिए, तो ये माइनस ये, यानी कि 3 - 1 आई कैप +
8 माइनस ये रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 जे कैप प्लस -11 और -3 के कैप। ठीक है, बड़ा सिंपल। BC ये हो जाएगा क्या 2i, ठीक है, प्लस 10 जे कैप फिर माइनस का 14 के कैप। तो ये इसको बता दीजिए कि A2i है प्लस B2 जे कैप है प्लस C2 के कैप। तो यहाँ से देख रहे होंगे कि A2 B2 की वैल्यू सब दिख रही है। कंपेयर मैंने लिख दिया कि इस तरह से आपको लिखना है। तो देन लिख दीजिए देन कि AB वेक्टर पैरेलल है BC के। ठीक है, अब आप ये मत कहीं सोचिएगा कि सर AB वेक्टर पैरेलल बता, अगर ये कंडीशन शो कर जाता है तो पैरेलल और कोलिनियर दोनों हो जाएगा एक साथ। इतना माइंड में बस रखो। ठीक है, इतना माइंड में रखो, कोई भी नहीं काटेगा। ठीक है, कोई भी नहीं काटेगा नंबर, इस बात को जान लेना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कि A1/A2, देखो A1 की वैल्यू क्या है, A1 उसमें रखिए, A1 की वैल्यू देखो यहाँ -1 है, -1। A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू देखो ये 2 है, 2 आया, रख दिया तुमने, 2 रख दिया। अब B1 की वैल्यू क्या है वहाँ -5, और B2 की वैल्यू क्या है 10, यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है -14। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी 1/2 आया, यहाँ भी -1/2 है, तो पूरा 1/2 माइनस आ रहा है। यानी कि इसका मतलब इसका रेशियो है सेटिस्फाई। तो लिख दो यहाँ सिंस ABC आर कोलिनियर, ABC आर कोलिनियर हो गया। बस इतना करना था, इतना करने पे आपको ये नंबर बिल्कुल कोई नहीं काट सकता, नंबर मिलेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, उनको भी कहिए कि इस सेशन को देखें और सपोर्ट भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।